हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न लेटेस्ट। सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न लेटेस्ट को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स, जिसमें पढ़ेंगे हम कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग आर डिफाइंड इन सी कंपाइलर। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन होती है। दीज आर 32, ये 32 है सी प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होते हैं। ये आगे मैं आपको सब समझाऊंगी। एग्जांपल देखिए, कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम। हम कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए कीवर्ड्स के। इंट, फ्लोट, कैर, ब्रेक, कंटिन्यू, इफ, स्विच। इस तरह से 32 कीवर्ड्स हैं। 32 ही हैं क्योंकि इसी में जब से बनी है तब से कोई अपडेशन वैसा नहीं हुआ है कि कीवर्ड्स इसमें अपडेटेड हो, तो 32 ही है अभी सी में। ठीक है, अब ये जो हमने वो डिफाइन किया है इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि जो हमारे कीवर्ड हैं केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे ये INT लिखा तो इंट हमने देखा हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो ऐसा तो हमारा ये वैलिड है, ठीक। लेकिन अगर हम चाहे इसको कैपिटल में लिखते हैं, फिर स्मॉल कर दें या पूरा कैपिटल में लिखते हैं तो हमारा इनवैलिड होगा। इसलिए ये मैंने बोला कि अब जब भी कीवर्ड लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे ऑलवेज, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल लेटर में सारा होगा, कैपिटल लेटर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इसको हम कैन नॉट यूज़ वेरिएबल नेम, इसको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ना फंक्शन नेम बना सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नेम जैसे वेरिएबल अभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जान लीजिए जैसे हम लोग इसमें ऐसा डिक्लेयर करते हैं INT हमारा क्या है, कीवर्ड है। फ्लोट भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल नेम लिखते हैं उसकी जगह पे हम ऐसे फ्लोट या कैर या ब्रेक कुछ भी, कोई भी और कीवर्ड नहीं लिख सकते। कुछ अल्फ़ाबेट ज़रूर दे सकते हैं जैसे ये। ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड है। कोई भी मतलब हमारा जो वेरिएबल नेम होगा वो कीवर्ड नहीं होगा ना। ये देखिए मैंने लिखा कीवर्ड कैन नॉट यूज़ एज वेरिएबल नेम। ठीक। और फंक्शन नेम तो वो मैं आगे जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंट ए, ये तो हमारा वैलिड है। ए हमारा कोई हमारा कीवर्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का टॉपिक इसके बाद का टॉपिक है। तो ये हमारा कीवर्ड का था। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स आर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, ठीक, वो सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक, वैसे सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, सेल्स में डिवाइड होती है। तो उसमें क्या होता है, ये हमारे जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ये हमारा मेमोरी ऐसे करके सेल्स में डिवाइड है। इसमें हम इसका कोई नाम रख दे। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू दी, जैसे एग्जांपल दिया हमने इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब इंट ए इज इक्वल टू 10 तो मान लीजिए 10 हमारे यहाँ स्टोर होता है, तो इसका हमने कोई नाम रख दिया। ठीक, तो ये जो नेम है ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल नेम। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हमने ये एग्जाम्पल दिया वेरिएबल का, इंट ऐसा इसको डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे करते हैं, इंट कीवर्ड है हमारा और ए हमारा क्या वेरिएबल नेम है, और इसमें हम एक वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है, और हमेशा जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू जो स्टोर करते हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होती है, और जब तक उसका यूज़ करते हैं, फिर जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म तो ये लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हमने क्या किया, ये मेमोरी का एक सेल है, इसमें इस वैल्यू को स्टोर किया और इसका नाम क्या रख दिया, ए। ये हमारा ए क्या है, वेरिएबल नेम है। ठीक, और ये लोकेशन है। ठीक है, तो इस लोकेशन का जो नेम है वो क्या होगा, मेमोरी लोकेशन नेम इज कॉल्ड अ वेरिएबल नेम। क्लियर? अब हम वेरिएबल बनाते क्यों हैं?
वेरिएबल बनाने का रीज़न है कि जैसे हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं वी नीड वेरिएबल, हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम वेरिएबल में जो कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें वैल्यूज़ इनपुट करानी होती है। इनपुट कराने के लिए हमें वेरिएबल की नीड पड़ती है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेमोरी में, ठीक। इसलिए हम वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो इस टाइप वो हैं, ये हैं। अब वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स हैं। पहला क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट। जो हमारा वेरिएबल नेम है हमेशा कैसे कैसे शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कैंट कंटेन स्पेशल सिंबल एंड स्पेसेस। कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते और ना ही स्पेसेस होना चाहिए, ठीक। अभी मैं एग्जांपल में सब समझाऊंगी। कैन कंटेन डिजिट्स, क्या डिजिट्स कंटेन कर सकते हैं और अंडरस्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल हैं वेरिएबल बनाने के। एग्जांपल समझते हैं इनको। जैसे मैंने कहा ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो देखिए इंट हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। और ये देखिए हमने इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल नेम है ये हमारा वेरिएबल नेम है पूरा, इसको हमने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, पहला हमारा अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारा। और देखिए हमने सेकेंड्स में बताया कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक। तो हमारा ये माई अंडरस्कोर नेम सेमीकोलन, ये हमारा क्या है, वैलिड है, क्लियर। तो ये हमारा ये हो गया कि हम अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमने इंट EMP12। अब हमने बताया कि आपके डिजिट भी कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल में, लेकिन हमेशा किससे होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से। अगर ये 1 2 यहाँ होता तो ये इनवैलिड हो जाता, ठीक। अब हमने इसमें क्या किया कि ये देखिए इंट EMP12 यानी ये भी हमारा वैलिड है, ठीक। अब हमने बताया आपको कैन नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल एंड स्पेसेस, तो इसके लिए देखिए स्पेसेस के लिए इंट EMP, और यहाँ पे देख रहे हैं आप स्पेस है, ठीक है, ये देखिए स्पेस है, इम्प्लॉय एज, ठीक है। बीच में कुछ अंडरस्कोर ही हम केवल यूज़ कर सकते हैं एंड कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्पेस जो यहाँ पे है ये वैलिड, ये इनवैलिड करता है इसको, ठीक, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। फोर्थ हमारा इंट स्टूडेंट है कोई, तो S2, ये देखिए यहाँ पे हमने एक स्पेशल सिंबल यूज़ कर लिया एस्टेरिस्क मार्क्स, ठीक है, तो ये भी हमारा इनवैलिड होगा, क्लियर हुआ। यानी कि पहला हमारा रूल था कि हम इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक। कोई भी अंडरस्कोर कर सकते हैं, तो ये देखिए अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक है। अंडरस्कोर आप कहीं पे भी शुरुआत कर सकते, कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक। अब इंट EMP12 डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, इनिशियल में, लेकिन नहीं कर सकते, वो इनवैलिड होगा। स्पेस भी अलाउड नहीं होता और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं होता, तो ये हमारा वेरिएबल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल। अब अगला टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप। थैंक यू।